हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये अपना जो एक सबसे जबरदस्त चैप्टर माना जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स किसे बोलते हैं? जब हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पर, इसको ओरिजिन बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा रहता है 1 2, लिखा रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव। और एवरी पॉइंट हैज टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है इनको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो वाई पर है उनको वाई कोऑर्डिनेट। ये वाला -2 वाई कोऑर्डिनेट है और ये वाला -2 एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये 0 दोनों का है। अब जब कोई पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे पॉइंट P लिया, एवरी पॉइंट हैज टू कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट वही तो रहते एक्स और वाई। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कौन कौन से, तो बताओ ऐसे क्या करना पड़ता है, यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना और एक वर्टिकल लाइन, दो जगह कट करेंगे, एक्स को भी और एक्स को कहाँ कट कर रही है 1 में, तो पहले एक्स का लिखना और वाई को कहाँ कट कर रही है 2 में, बाद में वाई को लिखना है। तो ये है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 1, 2। वैसे इधर कोई पॉइंट होगा, मान के चलो Q पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट एक्स की तरफ 2 लाइन निकालना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो कट करेंगे एक्सिस को, यानी आपको एक्सिस की तरफ जाना है। एक्स की तरफ भी जाओ। सर ऐसे तिरछा नहीं जा सकते क्या? तिरछा नहीं जा, रास्ते इसमें सिर्फ 2 ही तरह के रहते हैं, ठीक है, सीधे हॉरिजॉन्टल, ऐसे तिरछे रास्ते इस फिगर में नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे जाओ, तो एक्स की तरफ गए तो -2 और वाई की तरफ कौन मिला -2। पहले एक्स का ही लिखना, फिर वाई। अब ये 2 पॉइंट है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है। हाँ सर बहुत है। अब इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का भी 0 और वाई वो 0 भी तो है, तो दोनों 0। तो क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट मैंने निकाले थोड़ी देर पहले P और Q, तो मैं ये मिटा रहा होगी थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली लाइन निकालना जरूरी नहीं रहती, वो ऐसे ही समझना पड़ता है। एक्स का 1 वाई का 2, एक्स का -2 वाई का, हो गया। अब 2 पॉइंट तुम्हारे सामने, अब एक स्केल लो और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करो, कर दिया। अगर मैंने इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया तो ये बन गया सेगमेंट PQ। क्या बन गया? सेगमेंट PQ। इसकी भी लेंथ होगी ना कुछ ना कुछ, स्केल से गिनोगे तो लेंथ पता चलेगी ना, यानी उसकी लेंथ है ना, इसका मतलब होता है P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, P और Q के बीच में। मान के चलो स्केल लगाई और आंसर आया 6 सेंटीमीटर, कितना है 6। मैंने स्केल लगाई और ये 6 सेंटीमीटर निकला, इसका मतलब PQ की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। यानी उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, P और Q के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट्स P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। ये उसका मतलब हो गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बताओ, ये फिगर में तो बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट है, तो हम एक जनरल फिगर लेंगे। जनरल लेंगे कि भाई ऐसे उसके कुछ नाम नहीं लेंगे पर्टिकुलर, ये कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट पता है, एक हाथ का लेंगे हम, इधर ले लेता हूँ P, उसके कोऑर्डिनेट को मैं नाम क्या देता हूँ x1 y1, और इधर लेता हूँ Q। कहीं पे भी ले सकते हो Q, इधर भी ले सकते हो Q, ये हो गया PQ। इधर Q लिया तो ये PQ, या इधर लिया Q तो ये PQ, किधर भी लो, 2 पॉइंट कौन से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर ले रहा हूँ और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे x2। एक जनरल नोटेशन, वहां पे एग्जैक्ट बताया मैंने, -2 है ना, ये एग्जैक्ट है और ये जनरल है भाई। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2। फिर ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे PQ, तो इसको देखो क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ। किसकी लेंथ? सेगमेंट PQ की लेंथ, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। जो सेगमेंट PQ की लेंथ है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। और उसको लिखते कैसे हैं, उसको ऐसा लिखते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ को ऐसा लिखते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ। लेंथ के लिए L, सेगमेंट PQ की लेंथ, ब्रैकेट को ऑफ बोलते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट। और डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q वो ऐसा लिखते हैं। डिस्टेंस के लिए D, किसके बीच का डिस्टेंस P, और तब कॉमा देते हैं,
P एंड Q के बीच का डिस्टेंस, और ये लेंथ, ये कुछ बात है दोनों, और इन सबको एक ही नाम से इंडिकेट करते हैं, सिर्फ PQ। क्या बोलेंगे? आप उसको QP भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा। PQ और QP एक ही चीज होती है। तो आपको ये सब याद रखना है कि दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ही सेगमेंट की लेंथ बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, PQ या फिर QP। फिर ये निकाले कैसा से, ये लेंथ हम निकाले कैसा, कितने सेंटीमीटर है, क्या स्केल लगाएंगे क्या वहां पे? तो स्केल कहाँ सर लगाएंगे, इतनी दूर दूर है हर जगह, उससे एक फॉर्मूला है उसका, उसको बोलते हैं बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ये जो PQ है, डिस्टेंस बिटवीन PQ, वो निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट करना और x कोऑर्डिनेट से माइनस करना x कोऑर्डिनेट, यानी x2 में से x1 को क्या करना, और फिर प्लस साइन देना, फिर y2 में से किसको माइनस करना। ठीक है? और क्या सर हमने अगर ऐसा किया तो x1 में से x2 माइनस किया तो, और y1 में से y2 माइनस किया तो क्या वो गलत है? नहीं, वो भी सही है। यानी या तो ऊपर का फॉर्मूला लगाओ या नीचे का, आंसर दोनों का सेम आ गया। लेकिन हम सभी मिलके एक ही फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा, कौन सा? x2 माइनस x1 और y2 माइनस, ये भी सही है, मार्क कटते नहीं, कोई काट नहीं सकता तुम्हारा। ठीक है? तो इस फॉर्मूले से हमें चलना है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस 1। तो करना क्या, आपको दो पॉइंट देगी, दो पॉइंट, आपको उनको नाम देना है, x1 y1 और x2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। कुछ पॉइंट दे रहे, जैसे P दिया 3 4 और Q दिया 8 और 9, तो इनके बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है। यानी P होगा कहीं ना कहीं, Q भी होगा कहीं ना कहीं, उनको जोड़ दिया, बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना। तो बताओ बोलते डिस्टेंस कितना, तो कैसे निकालना, तो शुरुआत कैसे करना। ले ये जो P है उसको इक्वल टू करके मैं क्या लिख रहा हूं, और Q को x2 y2, यानी हमें उनको नाम देना। अब देखो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप इसको क्या नाम देते हो, आप इसको x1 y1 बोल सकते हो, इसको x2 y2 बोल सकते हो, आपके ऊपर। जनरली हम पहले वाले को x1 y1, दूसरे को बताओ x1 की वैल्यू क्या है, इसको नाम क्या दिया x1, x1 की क्या होगी 3 और y1 की क्या होगी 4, और ये x2 y2, x2 8 और y2 है ना। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकालने वाले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। अब क्या फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला है मैंने, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, बताओ x2 कौन है, 8 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 y1 होल स्क्वायर। ठीक है, आप अच्छे से देखो तो यहाँ x2 कितना है 8, x1 कितना है 3, लेकिन दिखता -3 है। क्यों? क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं। y2 कितना है 9, वो बराबर दिखता है, लेकिन y1 है कितना 4, लेकिन दिखता कितना है माइनस हो रहा है, तो उल्टा दिखता है। यही कंसेप्ट आपको आगे चल के याद रखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल कर लेते इस प्रॉब्लम में। बोले 8 माइनस 3 5 स्क्वायर, 9 माइनस 4 बोल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल मत करना सर, स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं। जब स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस रहे, क्या रहे, तो स्क्वायर रूट कैंसिल। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस माइनस में, तो आप ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते, गलत है। इसका आंसर कितना आएगा सर, उतना चलेगा जितना है
उतना अच्छा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों करेंगे। अगर डिवीजन में है तो भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट प्लस माइनस रेंडम नहीं होती। ये प्लस माइनस तो बीच में प्लस है, इसने स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल किया। तुम्हें अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 50 का स्क्वायर रूट सर नहीं पता। 49 होता तो अगर ये 49 आता तो 49 का स्क्वायर रूट 7। फिर लिखते हुए पीक्यू की लेंथ कितनी है 7। सर ये 50 है ना, तो सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे 50 को क्या लिखेंगे 25 टू सा, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 और 2 का निकलता नहीं है। तो ये है लेंथ। इसको आप सिंपली पीक्यू बोल सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन पीक्यू यानी सिंपली पीक्यू। तो पीक्यू की लेंथ कितनी है 5√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं यूनिट। इस तरह से निकाला बताओ। पहले पी को x1 फिर x2 x1 y1 x2 बाय डिस्टेंस बिटवीन। फॉर्मूला लिखा x2 8 है माइनस x1 3 है, y2 9 है माइनस y1 कितना है। कैलकुलेशन स्क्वायर, इसका माइनस स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना होता है 50। और 50 का स्क्वायर रूट नहीं मिलता सर, तो उसको 25 टू से लिख सकते हो। 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 का नहीं निकलता। ये 5√2 यूनिट किसकी लेंथ पी की। तो इस तरह से आपको जब अलग अलग क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसको सॉल्व करना। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें देखो मैं आपको आपके सामने प्लस माइनस रख रहा हूँ। ए दिया मैंने 3 और -4 और बी दिया यहाँ पे सपोज 7 और -7 और 2। अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि मैं इसमें क्या करूँगा। लेट ए पहला काम क्या x1 और बी दूसरा काम x2। अगर आपके पास समय की कमी रही, समय की कमी है, तो ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। x1 को y1 को x2 को y2 को कुछ नहीं सर हमने लिखा है आप देख लो। बोला ना सर इसको x1 y1, ये x1 और ये x2 और ये क्लियर है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो समय की कमी रही तो ये स्टेप मत कर, डायरेक्ट लिख देना बाय डिस्टेंस। यूजिंग वर्ड भी नहीं लिखना, बाय डिस्टेंस कोई मार्क नहीं। किसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे ए बी के बीच। फॉर्मूला क्या है x2 - x1 y2 - अब उसके बाद आपको एक टेक्निक से जाना है, जो टेक्निक आपको बताया डिंपल तू है बड़ी सिंपल। x2 - x1। तो चलो x2 बोलो x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है 3। बताओ x2 कौन है। x2 कौन है -7 लिखा सर, फिर माइनस का साइन। x1 कौन है 3 है। तो बताओ x2 कितना है माइनस, ये माइनस का साइन, और x1 कितना है 3। इसमें एक बात हमेशा याद रखना, जो x2 है ना पहला नंबर वो जैसा है वैसा ही दिखता भी है, लेकिन जो x1 3 है दिखने में क्या दिखता है माइनस। एक्चुअली वो +3 दिखता कैसे, साइन चेंज कर देना, माइनस साइन क्या। अब बताओ यार, बोलो y2 कौन है y2 फिर माइनस का साइन, फिर y1 कौन ये समझे क्या। y2 कौन है 2, ये माइनस का साइन, और y1 कौन है ब्रैकेट करना नहीं पड़ेगा, और उसका क्या है। अब बताओ -7 - 3 कितना -10 का, और ये आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा। माइनस माइनस प्लस और उसका अब कितना होगा 10 -10 का स्क्वायर का -100 और 2 + 4 6 का स्क्वायर। डायरेक्ट क्या किसी को बुरा लगा क्या डायरेक्ट 2 + 4 कितना हुआ 6 का स्क्वायर
और ये -10 का स्क्वायर 100, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 100 प्लस 36 तो इधर लिखना स्क्वायर रूट के अंदर 136 जिसका स्क्वायर रूट हमें पता तो फिर हम क्या करते हैं खुशियां मनाते हैं। अच्छा यार पता नहीं तो हाँ क्या करते हैं उसकी तोड़फोड़ पोस्टमार्टम 136 का पोस्टमार्टम शुरू है ना और वो करके फिर हम फाइंड आउट करते कौन बाहर निकलेगा। याद है क्या कुछ आपको याद होगा नहीं याद ये वैसे ये लिख लेना ये भी डायग्राम निकालना और ये भी निकालना तो थोड़ी देर बाद शुरू करते उसका स्क्वायर। पहले आप निकालो 136 का स्क्वायर उसके बाद मैं बताऊंगा। हाँ किससे डिवाइड करो 2 से 2 से क्या तो 2 6 जा 12 2 8 जा 16 और 2 से क्या तो 2 3 जा 2 4 जा और 2 से क्या तो 17 ना 17 का नहीं होता तो फिर ये जो आप वहां पे रुक गए थे ये जो रुके थे ना तो फिर इसको शुरू करना ये 2 का ग्रुप बनाना तो 2 into 2 2 बार है तो कितनी बार लिखना डायरेक्ट बाहर लिखना उसको ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं ना डायरेक्ट करना चाहिए जो 2 बार है उसको बाहर और जो सिंगल सिंगल उनको अंदर डाल 17 2 जा 31 अंदर यानी जो 2 बार दिखते हैं उनको डायरेक्ट बाहर लिखना एक ही बार कर 2 बार नहीं और जो बाकी के उनको अंदर 2 रूट 34 यूनिट लिखना ऐसे। अब आप एक बार याद रखो बस अब आपको ऐसा नहीं करना है ये एक स्टेप हमें बचाना है और डायरेक्ट ये स्टेप लिखना यानी कैसा कैसे क्या करोगे हमें एक ही काम करना है देखो अभी अच्छे से मैं ये स्टेप बदल 2 माइनस -4 किया तो 2 + 4 1 तो डायरेक्ट 2 + 4 लिखना 2 माइनस -4 लिखना चाहिए सर कैसे 2 + 4 और ध्यान से देखिए कौन है y2 बताओ नहीं y2 कौन है 2 वो लिखना नहीं ईमानदारी से उसको ईमानदारी से लिखना बराबर कि y2 पहला नंबर है लेकिन ये माइनस साइन लिखना ही नहीं ये वाला माइनस साइन लिखना ही नहीं बस ये y2 लिख देना 2 और जो दूसरा नंबर है कौन है y1 -4 उसको हमेशा साइन चेंज करके लिखना यानी यहाँ पे -4 है तो लिखना क्या +4 डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट। अब इस नए प्रॉब्लम में आप समझो मैं लेता हूँ जानबूझ के नेगेटिव नंबर ही ले रहा हूँ ठीक है सब नेगेटिव ले बाय नहीं पहले क्या ले क्या नाम देना डी x2 y2 बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ईमानदारी नाम की चीज है कि नहीं हाँ और बाद में जो करते हो क्या बेईमानी है क्या वो भी ईमानदारी से है लेकिन टेक्निक है वो क्या है टेक्निक कैसे देखो पहले x2 लिख देना कौन है x2 और याद रखना जैसा है वैसा पहला नंबर x2 जैसा है और दूसरे को लेकर डायरेक्ट चेंज करके लिख देना यानी ये माइनस ये को देखना ये देखना नहीं बाद में ये माइनस वगैरह नहीं कुछ नहीं लिखना डायरेक्ट x1 देखो है उसको चेंज करके लिखना -3 है जो डायरेक्ट चलो बताओ पहला y बराबर लिखना बताओ y2 कौन है वो बराबर है और दूसरा y डायरेक्ट चेंज कर जैसे माइनस देखो एक काम करता हूँ मैं +4 ले रहा हूँ तो बताओ +4 है तो क्या लो जैसे देखो x2 बराबर लिखा लेकिन x1 -3 था तो क्या लिखा +3 चेंज कर फिर y2 ये x2 हो गया अभी y2 कौन है माइनस वो बराबर लिखा लेकिन y1 +4 था तो क्या लिखा यानी दूसरे जो नंबर है x1 y1 ये चेंज करें -3 है तो +3 +4 है तो कोई यहाँ पे जैसा क्या बीच में ब्रैकेट करना पड़ता है कोई जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट आंसर ब्रैकेट के अंदर -5 + 3 का स्क्वायर ये -12 का -2 का स्क्वायर 4 -12 का स्क्वायर 144 फिर क्या आएगा
148। अभी इसका भी वही हाल करना पड़ेगा जो उसका 148। 2 से 2 2 4 फिर 2 से 2 3 2 7 37 का होता नहीं। क्या बताया था? जो 2 बार आया वो डायरेक्ट क्या लिख दो बाहर, और रूट में कितना 37 यूनिट। ये है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी एक ए बी सीधा सीधा ही। समझ रहे? तो ऐसे ही आपको सब प्रॉब्लम करने हैं। कहां से? फर्स्ट एक्सरसाइज। और कोई जबरदस्त प्रॉब्लम है क्या, देख लेते हैं कोई एक्सरसाइज में। जीरो वगैरह का लेना है? जीरो वगैरह का नहीं, चलो जीरो का भी ले लेते। जीरो नहीं लिया, अपॉन नहीं लिया, है ना? चलो शुरू। सी और डी। 0 -3/2 4 और इधर नाम सी 0 डी 0 उसमें डिस्टेंस लिखा था नहीं? अरे लिखा था कि नहीं था? अब वीडियो देख के लिख लेना घर में। हाँ चलो बोलो बोलो। x2 कौन है? x2 x2 कौन है? -4। उसके बाद ये वगैरह कुछ लिखना नहीं, डायरेक्ट याद बताओ। +0 है तो बोलो y2 कौन है? 0। y2 कौन है? 0। फिर y1 -3/2 है तो क्या लिखना? समझ रहे? यानी मैं तो बोलता हूँ इधर भी मत देखो, x1 x2 y1 y2 को भी देखना मत, देखना चाहिए। बस लिखने के लिए फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला ईमानदारी से लिख देना। उसके बाद फॉर्मूले की तरफ देखना चाहिए, बस डायरेक्ट इधर देखो। ये x2 y2 और ये बस x2 y2 को देखो, इसको देखो सिर्फ। देखा? चलो शुरू कर रहे। x2 y2 पहले लिखो ये x वाला कौन है, और फिर ये वाला साइन चेंज करके लिख देना। बता फिर क्या लिखो? y वाला कौन है? 0। और इसको लिखते समय साइन चेंज करके लिखना, यानी पहले इसका लिखना बाद में इसके लिखना। ये -4 है, इसका साइन चेंज। 0 है, इसका साइन चेंज हो गया। चलो ब्रैकेट के अंदर बताओ क्या होगा? -4 -0। अबे 0 यानी कुछ नहीं होता है, 0 यानी कुछ नहीं होता, वो 3 पॉइंट होगा और ये -4। चलो आप बताओ -4 का स्क्वायर 16 और 3/2 का स्क्वायर 9/4। और अब बताओ क्या करोगे? क्या करोगे दोनों का क्रॉस? 16 4 +9 अपॉन कितना है? 4। 64 + 9 एक मजे से 64 + 9 अपॉन, और बताओ 73 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता बेटा, और 4 का कितना होता है? ये आंसर। चलो लिखो।